शब कदर वो मुबारक रात जिसमें एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफसल है, जिसको अल्लाह ने कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि वो अजीम और मुबारक रात क्या है। इस रात में रूहुल अमीन और मलाइका रुए ज़मीन पर फैल जाते हैं ताकि अहले ईमान की सफ़ों में खड़े हो सकें। यकीनन आज की आने वाली रात लैलतुल क़द्र या शब कदर हो सकती है, क्योंकि सूरह कदर की आयात 9 हैं और रमज़ान के अशरे 3 हैं, और अक्सर मुहद्दिसीन और मुफक्किरीन और मुफस्सिरीन का इस पे इज्तिमा है उलमाए उम्मत सलफ़ सालेहीन का कि में भी 27वीं शब कदर हो, लैलतुल क़द्र हो। इस रात की निशानी क्या है कि इस रात का सूरज इंतहाई नरमी के साथ निकलेगा और इसकी किरणें इंतहाई खूबसूरत और रोशनी बिखराती होंगी। ये वो रात है जब हर चीज़ सजदे में चली जाती है। शजर व हजर से लेकर जिन्न व बशर तक अल्लाह के हुजूर न सिर्फ दुआ गो होते हैं बल्कि सजदे में होते हैं। फिर ये वो रात है कि जब पानी को दूध में तब्दील कर दिया जाता है। तो बंदा मोमिन को अगर ये रात नसीब हो जाए, इतनी अजीम रात, क्योंकि हमारी उम्रें तो इतनी हो नहीं सकती कि हम 1000 महीनों की इबादत का सवाब हासिल कर सकें। दरअसल आका अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के एक ऐसे बुज़ुर्ग का जिक्र किया जिसको अल्लाह ताला ने 1000 साल की उम्र अता फरमाई। वो सारी रातों को इबादत करता रहा और सुबह को जिहाद में मसरूफ़ रहा। तो सहाबा कराम को फ़िक्र लाहक हुई कि हमारी तो उम्रें इतनी रहीं तो हम ये रात कैसे पा सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम और सहाबा की फ़िक्र देखते हुए ये एक रात ऐसी अता कर दी कि अगर बंदा मोमिन इस एक रात को पा लेगा तो 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा सवाब उसको अता किया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इस मुबारक रात को हमने करना क्या है, कौन से नवाफिल पढ़ें कि सवाब जो है वो भी हासिल हो सके और अल्लाह की रज़ा भी नसीब हो सके। तो ये कुछ कई तरह के नवाफिल हैं। नंबर 1, 2 रकत नमाज नफल अदा करें जिसमें सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़ें तो उस शख्स को शब कदर का सवाब हासिल होगा। और वह सवाब हज़रत अदरीस, हज़रत शुएब, हज़रत अयूब, हज़रत दाऊद, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जितना अता होगा, और उसको एक शहर जन्नत में दिया जाएगा जो मशरिक़ से मगरब तक लंबा होगा। नंबर 2, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स शब कदर में 2 रकत नमाज नफल पढ़े, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 7 मरतबा और बाद अज़ नमाज नफल अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीमिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह 70 मरतबा पढ़े तो अपने मसल्ले से ना उठेगा कि अल्लाह पाक उसके वालिदैन के गुनाहों की बख्शिश फरमा देंगे। और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसके लिए जन्नत में मेवों के दरख्त लगाते रहें, महल तमीर करते रहें, नहरें बनाते रहें। ये पढ़ने वाला इनको जब तक अपने मरने से पहले ख्वाब में अपनी आँख से देख न लेगा उसको मौत ना आएगी। सुबहान अल्लाह। तो अब अल्लाह ताला अगर ये हमें 27वीं शब कदर दे रहा है तो फिर हमें इसको ज़ाया नहीं करना। अब नंबर 3, वो कौन से नफल हैं जो हमें पढ़ने हैं। फरमाया कि जो शख्स ये 4 रकत पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद यानी 1 बार पढ़नी है, सूरह तकासुर और सूरह इखलास 3 बार पढ़े, उस पर मौत की सख्ती आसान होगी, अज़ाब कब्र उठा लिया जाएगा। उसको जन्नत में 4 सुतून मिलेंगे जिनके हर सुतून पर 1000 महल होंगे, और जन्नती महल क्या ही कहना। फिर उसके बाद अगला तरीका क्या है नमाज पढ़ने का। जो शख्स 27वीं शब कदर को 4 रकत नफल पढ़े, सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 3 बार और सूरह इखलास 50 मरतबा, तो बाद ख़त्म नमाज तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़े तो जो भी दुआ मांगेगा उसकी कबूल होगी। जो शख्स 27वीं शब रमज़ान में ये 4 रकत पढ़े, सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 बार, सूरह इखलास 27 बार, तो वो गुनाहों से ऐसे पाक होगा जैसे आज ही उसकी माँ ने उसे जन्म दिया हो। उसको जन्नत में 1000 महल्लात मिलेंगे। सुबहान अल्लाह। जिनका तूल और जिनका तवालत और जिनकी चौड़ाई शर्क से गर्ब तक होगी। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ جو شب قدر میں بعد از نماز عشاء 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے ہر مصیبت سے نجات پائے گا، 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اب اس مبارک رات میں دعا کیا پڑھنی ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی، اور یہ کثرت سے پڑھنی ہے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد مناجات کریں، اللہ سے رو رو کر مانگیں، تڑپ کر مانگیں، انشاءاللہ دل کی حاضری کے ساتھ مانگیں گے تو ہر دعا مستجاب ہوگی، اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے برکتوں سے ہم سب کو نواز دے گا۔ مجھے، میرے والدین، عزیز و اقارب اور کل امت مصطفیٰ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمیں یہ شب قدر اپنی رحمت کے ساتھ عطا کرے، اور مناجات میں ہمیں سب کو یاد رکھنے کی، خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کو یا اللہ نجات عطا فرما، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پوری امت مصطفیٰ کو یاد رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے ہمارے مقدر کے بدلنے کے لیے ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔